चीन और भारत के बीच सीमा विवाद खत्म होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये इसलिए क्योंकि 23 अक्टूबर को चीन ने नया कानून बनाया है, लैंड बाउंड्री कानून, जिसे चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया था। और चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ के अनुसार इस कानून का मकसद जमीन से जुड़ी सीमाओं की सुरक्षा और उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन बात जितनी आम दिख रही है उतनी है नहीं। हालांकि इस कानून में यह नहीं कहा गया है कि यह भारत से लगी सीमा के लिए है, लेकिन चीन की फितरत और उसके काम करने का तरीका भारत अच्छे से समझता है। बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, चीन ने नया कानून बनाने का जो एकतरफा फैसला लिया है उससे सीमा प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था के साथ साथ सीमा से जुड़े सवालों पर असर पड़ सकता है। इस तरह के एक तरफा कदम को भारत स्वीकार नहीं करेगा। सीमा से जुड़े सवाल और एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच व्यवस्था पहले से ही है और इसमें किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव को भारत स्वीकार नहीं करेगा। तो इस बयान से नए कानून के खिलाफ भारत की आपत्ति साफ पता चल रही है। आपको बता दें, आखिर क्यों ये कानून भारत के लिए अहम है। दरअसल यह कानून अगले साल 1 जनवरी से प्रभाव में आएगा, लेकिन नॉर्दर्न कमांड की जिम्मेदारी संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल DAS हड्डा ने कहा, नए कानून के बाद अब नहीं लगता है कि लद्दाख से चीनी सेना पीछे कदम खींचने वाली है। इस कानून से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता और जटिल हो गई है। सीमा पर गतिरोध के बीच कानून बनाने के कोई मतलब नहीं है, लेकिन चीन ने संदेश दिया है कि वो अपनी जिद को लेकर अडिग है। अब चीन ये कह सकता है कि सीमा विवाद पर वो वार्ता कानून के तहत ही करेगा। बताते चले कि भारत के हाल के बयानों से ये भी संकेत मिलता है कि चीन नए कानून के जरिए विवादित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर सकता है ताकि उसे आधिकारिक हिस्से के तौर पर दिखाया जा सके। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इसे भारत और चीन के बीच 17 महीनों से सीमा पर जारी सैन्य गतिरोध और गहरा हो सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि कानून सिर्फ शब्द है। भारत से संबंध चीन के घरेलू कानूनों से खराब नहीं हुए हैं, बल्कि जमीन पर उसकी कार्रवाई से हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। ईशा प्रिया, पटना।